रसाल, तेरा भाई खुद को बहुत बड़ा कलेक्टर समझता है क्या? और यहाँ पे हम सब लोग बड़े सरपंच सा, उनके बेटे, हमें और कोई काम नहीं है क्या? इतने घंटों से हम सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और तू शिवराज का साथ दे रही है, जबकि तुझे खुद भी नहीं पता कि तेरा भाई है किधर और आ भी रहा है कि नहीं। शिवराज कहाँ है? अम्मा जी, समर, चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। अरे मैं तो पहले ही नहीं आना चाह रहा था। वो तो शिवा ने हमारे आगे हाथ पांव जोड़े के मूंग सा आ जाओ उद्घाटन में, उद्घाटन की शान बढ़ जाएगी तो आ गया। अरे वरना हमारे पास तो टाइम ही ना है। चकोरी मासा, मूंग सा, आप लोग तो घर वाले हैं ना, अगर आप ही चले जाएंगे तो फिर गांव वाले कैसे रुकेंगे? बस थोड़ी देर और रुक जाइए ना। अरे चलो चलो, चलिए चलिए चलिए, आइए। अम्मा जी उठिए। बड़े काका सा, मैं आपसे विनती करती हूँ, थोड़ी देर और रुक जाइए। गांव वालों को भी रुकने के लिए बोलिए ना। कोई फायदा नहीं है गिड़गिड़ाने का, कोई रुकने नहीं वाला। हम घर वाले हैं, हम रुकने को तैयार नहीं है तो ये बड़े बड़े लोग क्यों रुकेंगे? हाँ रसाल भाई साहब, अब और इंतजार करना मुश्किल होगा। और वैसे भी आपके भाई साहब की कोई खबर भी ना मिल रही कि वो आ भी रहे हैं या नहीं। माफ कीजिएगा, अब हमें अनुमति दें। साल तुम ऐसे रो नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि जब तुम्हारे भाई साहब को यहाँ आना नहीं था तो फिर ये सब तमाशा लगाने की जरूरत क्या थी? खामोखा लोग तुम्हें यहाँ तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। शिवा, आप सब ने हमारी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। बड़े काका साहब जितर है पर बेटा तने तो टाइम कहाँ लग गया और ये क्या हाल बना रखा अपना? बड़े काका साहब, ये बात है ना कि जब भले काम का नक्षत्र बनता है ना, तब बुरी शक्तियां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पूरा जोर लगा देती है ताकि वो अच्छा काम रुक जाए। आज हमारे साथ भी एक बुरी शक्ति ने पूरा जोर लगाने की कोशिश की कि मैं अपने बापू साहब के नाम का शिला यहां लेकर पहुंच ही ना सकूं। क्योंकि वो हरगिज ना चाहती कि इस सड़क पे बापू साहब के नाम का पत्थर गड़े और इस सड़क का नाम उमेद प्रताप सिंह रखा जाए। पर मैंने भी अपने बापू साहब से वादा किया था, सो पूरा कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश, मैंने बहुत खुशी है। आइए बड़े काका साहब, बापू साहब के नाम पर सड़क का उद्घाटन करते हैं। जल्लाद है तू शिवा, जल्लाद।
उमेद साकी, सरपंच उमेद साकी, सरपंच उमेद साकी, शिवराज की, शिवराज की, शिवराज की, शिवराज की। आप दोनों की मेहनत की वजह से आज आपके बापू साहब का सपना 15 साल बाद पूरा हुआ है। मुझे गर्व है आप दोनों पर। हाँ शिवा, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। तूने ये इमारत खोल के इस गांव वालों की किस्मत खोल दी है। सच में आज के बाद पूरा गांव थारे खानदान को सलाम करेगा और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलेंगे। अरे खुश रहो। लाडो, जा सबने फटाफट नाश्ता करा दे। मैं तब तक कुछ खास लोगों का मुंह मीठा करके आता हूँ। मुबारक हो चकोरी मासा। अरे मूंग सिंह तू भी खा, अरे मुंह खोल। मन्ने याद है तुझे मिठा बहुत पसंद है कि ना? आप ना लेंगे? मुबारक हो, आज हमारे बापू साहब का सपना पूरा हो गया। वैसे कोशिश बड़ी की आपने कि मैं अपने बापू साहब का शिला पत्थर यहाँ लेके पहुंच ही ना सकूं, लेकिन क्या है ना कि मैंने अपने बापू साहब के नाम के पत्थर के नीचे आपके स्वाभिमान को कुचल दिया। बैठो, नाश्ता भिजवाता हूँ, खा के जाना। शिवराज बेटा, जी काका साहब, मेरे साथ आ। तेरे बापू ने यह सपना 15 साल पहले देखा था, आज तूने पूरा कर दिया। उनके लिए दो शब्द नहीं कहेगा? हमारे बापू साहब सरपंच उमेद प्रताप सिंह जी इंसान के रूप में देवता थे, जिन्होंने हमेशा अपने भले से पहले दूसरों का भला करने की सोच रखी। कभी किसी को छोटा या बड़ा ना समझा, सबको साथ लेके चलते थे हमारे बापू साहब। गांव वालों के दुख को अपना दुख और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते थे हमारे बापू साहब। पूरे गांव को अपना परिवार समझते थे और मन ने इस बात पे बड़ा गर्व है कि मैं भी अपने बापू साहब के दिखाए नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। उनकी सिखाई शिक्षा को अपना के अपने गांव वालों का भला करना चाहता हूं। आप सबके दुख को अपना दुख और आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना चाहता हूं। क्या बात है। कड़क ये इंसान आप लोगों के दुखों को दूर करेगा?
जो खुद अपने घर वालों पर जुल्म करता है। ये आपकी सेवा करेगा, जो अपनी पत्नी के साथ जातियां करता है, उसके साथ हाथापाई करता है। मैं नहीं जानती कि उमेद सिंह जी किस तरह के इंसान थे, लेकिन ये शिवराज उमेद सिंह ये किस तरह का इंसान है, ये आप लोग नहीं जानते। इसको अपने अहंकार के अंधकार में और कुछ नजर ही नहीं आता है। ये आप लोगों का भला क्या करेगा? ये इंसान नहीं है, जानवर है, ये जानवर। और ना दुख जो इंसान होते हैं ना, वो हमारा दुख बांटते हैं। इसके जैसे जानवर दुख नहीं बांटते। कनक भाभी, नहीं रसाल, ये शिवा आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ा मसीहा बन के खड़ा है ना। ये चाकर था हमारी हवेली में। मेरे बाबा साहब मासा के टुकड़ों पे पलता था, हमारी उतरन पहनता था, हमारा फेंका हुआ खाना खाता था। पर एक दिन बदकिस्मती से मेरे बाबा साहब ने मजबूरी में मेरा ब्याह इसके साथ करवा दिया। इसे जरा सी इज्जत क्या दे दी, ये अपनी औकात भूल गया। क्योंकि वो कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। जी बस, और तमाशा करने की जरूरत है, वरना मैं वरना क्या शिवा? मारेगा? मारना? हाँ, या बांधेगा मुझे? अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मर जाती, लेकिन इसके जैसे जाहिल जानवर इंसान के साथ कभी ब्याह नहीं करती। अब नहीं रसा, आज तू पीछे हट जा, तुझे तेरे बापू सा की कसम है। तेरे भाई का गुस्सा, इसका ये सिर फिरा दिमाग, इसका अहंकार, इसका ईगो जब आता है तो उसके आगे तो इसे कुछ नजर ही नहीं आता ना, है ना? तू मुझे बता, आज तेरे बापू साहब अगर जिंदा होते तो इसे शाबाशी देते इस बात के लिए। एक्चुअली तुझे पता ही नहीं ना हुआ क्या है, किसी को नहीं पता। आप लोग भी सुनिए, तो पत्नी हूँ इसकी, पत्नी, पर इसे मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। पता है परवाह किसकी है? इसके बाप के नाम के पत्थर की परवाह से वैसे। इसने आज इस पत्थर के लिए मुझ पे हाथ उठाया, मुझे कमरे में बांध दिया, मेरे पे अत्याचार किया है, एक पत्थर के लिए। जो तूने मेरे साथ किया है ना शिवराज, इसके लिए
वाह कनक, तू तो आस्तीन की बिच्छू निकली। मतलब हमारे वार से तो शिवा बच गया, पर आज उसके अपनों ने ही उसके सीने पर बेइज्जती का डंक मारा। बेचारा आया था इज्जत कमाने, लेकिन बीवी ने सरेआम उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शिवा, छोड़! शिवा! शिवा! आज तक मैं तुम्हारे जैसी एक अड़ियल और बदतमीज लड़की को प्यार से अपने इस रिश्ते को समझाने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आप हमारी भावनाओं को, इस रिश्ते को और अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी। लेकिन आज जो घटिया हरकत आपने की है ना, उसके बाद आपने मेरे अंदर के उस राक्षस को जगा दिया है जिससे आपका सामना पहले कभी ना हुआ है। जाहिल जानवर कहती है ना मन्ने, यू ही समझती है ना मुझको आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जाहिल जानवर होता क्या है। उठिए, उठिए मैंने कहा। मुझे तेरे जैसे जानवर के साथ रहना ही नहीं है। अब एक पल और ना तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कैसे जाएंगी मैं भी देखता हूँ। क्या? भाई साहब! क्या कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, छोड़िए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जा यहाँ से। और एक पति पत्नी के बीच में बोलने का थाने को कोई हक खड़ा है? छोड़। भाई साहब, दरवाजा नहीं। भाई साहब, दरवाजा खोलिए। ये गुस्सा आपके रिश्ते के लिए बहुत गलत होगा। आप वैसे भी हमारे प्यार के लायक हैं ही ना। आपने उसी दिन जाने देना चाहिए था जिस दिन आपकी माँ पुलिस लेकर घर पे आई थी, पर मैंने सोचा कि आपने एक अच्छी पत्नी बनाऊंगा, आपको जीना सिखाऊंगा। लेकिन आपसे तो उम्मीद करना भी बेकार है गणक। कल से आप शिवा का दूसरा रूप देखोगी, जो आपने पहले कभी ना सोचा ना कभी देखा। लड्डू, लड्डू, यहाँ खोल। लड्डू, पानी लाओ खड़क। आँख खोल लड्डू। जाके भाग के डॉक्टर को लेके आओ कड़क, जल्दी करो। लड्डू उठ जा बेटा। लाडो। हे मारे राम जी, क्या हो गया रसाल को? ये बेहोश क्यों है? लगता है सारे गांव वालों के सामने तेरी जो बेइज्जती हुई है ना, उससे इसको बहुत धक्का लगा है। बेइज्जती भी तो कुछ ज्यादा ही हुई थी। अपना मुंह बंद रख तू। लाडो आँख खोलना। डॉक्टर आइए, आइए डॉक्टर आइए, देखिए। आप सभी लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं देखती हूँ। मेरी बहन के अलावा मेरा कोई ना है भगवान जी, इसे कुछ ना होना चाहिए। क्या हुआ? रसाल कैसी है? छवि नौकरों से पता चला कि कहाँ था तू अब तक? मुझसे दुश्मनी निभाते ये मत भूल कि रसाल तेरी पत्नी है और तेरी उसकी तरफ कुछ जिम्मेदारी बनती है, और जो तू ये जिम्मेदारी ना निभा पाया ना तो बहुत पछताएगा। एक बात कह रहा हूं, कान खोल के सुन ले। बड़ा हूं तुझसे, सलाह दे रहा हूं। जो अपनों के दिल को ना जीत पाए ना, वो दुनिया की किसी भी जंग को जीत ना सकता।
समझा? अच्छा होगा मुझ पे अपनी ये नफरत उड़ेलने की बजाय रसाल की इस हालत का जिम्मेदार अपनी बीवी को बना। जिस तरह से इसने पूरे गांव के सामने तेरी और रसाल की बेइज्जती की, ये उसी का स्ट्रेस है। जो बेचारी रसाल झेल नहीं पाई और इस हालत तक कहां पहुंची। रसाल की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं, उसका अपना भाई है। इसका गुस्सा, इसका पागलपन है। अपने ईगो के आगे कुछ और नजर कहाँ आता है इसे। डॉक्टर, हमारी भेड़ कैसी है? होश आया उसने? हाँ, वो अब ठीक है और उसे होश भी आया है। देखिए, ऐसी नाजुक हालत में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ना चक्कर का आना और बेहोश होना बहुत ही कॉमन है। नाजुक हालत मतलब क्या हालत? कौन सी हालत? Congratulations, she's pregnant. वो माँ बनने वाली है।